भीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपः सत्कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यही सुमन सुमन तो गप्पूदा ये चल रहा है 15th चैप्टर और आज हम लोग वैसे पढ़ेंगे 8वां श्लोक, है ना? एक मिनट 15वां। हाँ, 15 चैप्टर का पुरुषोत्तम योग का 8वां चैप्टर श्लोक पढ़ेंगे। अच्छा, पुरुषोत्तम योग का। हाँ, छठा 7वां 8वां शरीरम। हाँ, 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 नहीं, हाँ, शरीरम करेक्ट। अभी क्या है कि पिछले श्लोक में वैसे तो वो जो जस्ट टू रिकैप्चुलेट, तो भगवान ने पहले तो ये सांसारिक वृक्ष के बारे में बताया कि कैसे इसमें हम लोग फंसे हुए हैं, और फिर उन्होंने बताया कि भाई इसको कर्म है अनासक्ति के शस्त्र से इसको काट डालो, उखाड़ नहीं पाओगे। और फिर इसको काटने के बाद उस जगह पे चले जाओ यहाँ पर भगवान से आपकी भेंट हो जाए और आप जो है उनकी शरणागति हो जाओ, है ना? फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होने के लिए 4-5 क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई कि भाई आप पहले तो अपना और सीखों को त्याग दो, और फिर कर्म है अपना मोह को त्याग दो, और है ना, और ये जो जितना भी संग वगैरह है, असत्संग दोषा जो भी है, इसको छोड़ करके ये सब, और क्या नाम है, डिजायरलेस होने के बाद में आप जो है क्रम है, ये क्वालिफिकेशन बताइए एक तरह से वहां पहुंचने के लिए। और फिर भगवान ने बताया क्रम है कि भाई हमारा संबंध क्या है जीवात्मा से। उन्होंने ये बताया लास्ट श्लोक में, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है कि मनुष्य जो है इस संसार में ये पांचों जो इंद्रियां हैं और उनके ऊपर जो मन बैठा हुआ है, माइंड, उसी के चंगुल में रहते हुए वो इस संसार में सफर करता रहता है। ये बताया उन्होंने, है ना? ममे वांशो, मेरा अंश है, मेरा अंश है, मेरा पहले भी भगवान बता चुके हैं कि सारे लोग जो है मेरे बच्चे हैं, मैं उनका बीज गिविंग पिता हूँ, मैं उनका सीड गिविंग फादर हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर कह रहे हैं वो कि वो सारे मेरे अंश हैं, और कर्म है अभी ये अपने इंद्रियों और विषयों के चक्कर में वो यहाँ पर सफर कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसी को वो आगे ले करके जाएंगे भगवान अगले श्लोक में कि ये सफर होने का कार्यक्रम है क्या। चलिए भाभी आप पढ़े इसको। हाँ। हम्म। शरीरं यदवानोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यद्वाप्नोति यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वानि गृहीत्वैतानि संयाति संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है।
यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर वह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर। हाँ, तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है तभी हो पाएगा, नहीं तो सारा जीवन तो इधर उधर सोचते रहते हैं हम लोग। और कितना भी सोचें भाभी, बीच बीच में मन भटकता ही है। भटक नहीं, अगर ना कोशिश करें तो उतना भी नहीं हो हाँ। पाएगा। अभी भी सच, बिल्कुल सच बात है कि अपने पास कहाँ रहता है मन अपना, पूरे टाइम तो भटकता ही भटकता रहता है, बहुत हाँ, टाइम क्रोध नहीं करते लेकिन फिर भी क्रोध आता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक ही चीज है, भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहना है कि हम सही दिशा में जाएं। जब हम प्रार्थना इस करेंगे तो वो हमारे भाव में है, भाव से फिर वो क्रिया में आएगा। ये इस पूरे पैरा में आपने एक लाइन पे ध्यान दिया, वो लाइन है कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है। करेक्ट, वेरी करेक्ट। और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। तो कर्म तो प्रधान है भाई, इसमें नो डाउट। और अंतिम समय पे आप किस रूप का चिंतन कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट तो है। चिंतन कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब हमेशा भगवत समय में चिंतन में रहें तो अंत समय में भी वही चिंतन आएगा। हाँ, मतलब अंत तो वही ज्यादा फलदायी है, दूसरे जन्म तो लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आपकी स्पिरिचुअल फीलिंग्स बहुत जरूरी है। और ये तो गोलोक वृंदावन में जाने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी है। वो तो गोलोक वृंदावन में है ना भगवान। मैंने आज ऐसी, अब कोई भी चैप्टर खोल के ऐसी आंख बंद करती हूँ, खोल के पढ़ लेती हूँ, तो आज उसमें था ना कि गोलोक वृंदावन में है कृष्ण भगवान। हाँ, हाँ, हाँ। वहां पे जाना, जो मथुरा के इतने किलोमीटर है, सब उसमें था ना, तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो ब्रह्मा जी की शरण में ही जाएंगे जो शरीर दे दें। देखिए, मैं थोड़ा सा ये है कि प्रारब्ध बहुत, वो तो खैर कोई मिटा ही नहीं सकता। प्रारब्ध तो आपका चलता रहेगा, वो तो लाइफ लॉन्ग चीज है। हम लोग इस समय प्रेयर के स्टेज में। प्रारब्ध गप्पूदा जो है ना मिटाया जा सकता है अगर आप भगवान को भक्ति करेंगे। हो सकता है हाँ। इसमें हमारी फीलिंग अलग कम है। हो जाए, थोड़ा कम हो ये गीता में ही लिखा है डिग्री कि कम हो अगर जाएगी कोई पूजा पाठ करने। दृढ़ निश्चय करके मेरी शरण आ जाता है तो मैं उसके प्रारब्ध, पूर्वकृत कर्म और इस जन्म के कर्म को माफ कर देता हूँ। ये भी लिखा है, इसी गीता में लिखा है। हाँ, ठीक है, एग्री, नो प्रॉब्लम। 3.66 यही है। कम हो सकता है पूजा पाठ। इसमें मैं दो चीजें मैं जैसे शेयर करना चाह रहा था। जैसे गुरु महाराज इसमें एक चीज तो ये कहते हैं कि अगर आप अपने प्रॉब्लम के समय में अपने, मतलब जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस समय अगर आप भगवान को याद करते हैं, लॉर्ड कृष्णा को, तो वो लॉर्ड कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है। रियली ट्रेजर से। वो तो ऐसा है वरुण, यस, वो तो आपके परम पिता है, तो उनको तो आप याद करेंगे। यस।
चाहे तो आप बहुत अच्छा। आधा घंटा बैठे, चाहे 2 घंटा बैठे, चाहे 3 घंटा बैठे या 5 मिनट बैठे, तो वो तो खैर आपका भाई वो चीज तो चलती रहती है, वो तो खैर खत्म नहीं होती, और आप उन्हीं से मांग सकते हैं और किसी से नहीं मांग सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जरा थोड़ा सा इस श्लोक और को समझने की दूसरी कोशिश चीज करते हैं। में, हाँ हाँ, ये चलो चलो। दूसरी एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा था कि जैसे बृहद भगवतामृता में बता रहे थे गुरु महाराज कि हम लोग तो जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमसे कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड लॉर्ड कृष्णा है कि तुम किसी तरह अभी मेरे तो पास वापस आ जाओ। बिल्कुल सही। तो वो आपको इस तरह का डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देंगे कि वो ज्यादा चाहते हैं कि हम वापस आ जाएं, क्योंकि भाई वो परम पिता हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम लोग इसमें इतना करेक्ट। कष्ट में परेशान रहें। हों। हाँ पापा। अब जरा सा इस श्लोक में ना जो जो कहा गया है ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में, बड़ी फंडामेंटल बात बताइए, जिसको ध्यान में रखेंगे ना, तो जो जिस बात को लेके गप्पूदा ने उठाया ना, वो जरा थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। यू सी, इसके अंदर में ये कह रहे हैं भगवान कि जो हमें, एक तो पहली बात, वो हमको क्या नाम है, हमारी आत्मा को ईश्वर कह रहे हैं, मतलब कि उसके हाथ में कंट्रोल है इस शरीर के कार्यकलाप का। वो भगवान उसको ईश्वर कह रहे हैं। तो केवल एक ही इसी श्लोक में उन्होंने आत्मा को ईश्वर माना है शरीर का। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि आपको जो शरीर प्राप्त होता है और जो शरीर आप छोड़ते हैं, है ना, जो शरीर आपको प्राप्त होता है और जो शरीर आप छोड़ते हैं, वो आप क्रम में आप अगले शरीर में उसी तरह लेकर के जाते हैं जिस तरह वायु जो है गंध को, ये लेके क्या जाते हैं। इको क्यों आ रही है? हाँ वो मैंने वो कर दिया बंद। हाँ, तो वो वायु जो है वो गंध को एक जगह से एक अपने सोर्स से लेकर के चारों तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पर वायु को जो है उन्होंने आत्मा से कंपेयर किया है भगवान। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शरीर एक, मतलब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, ये भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये तो ये मतलब ये एग्जाम्पल है बड़ा तगड़ा कि वायु जिस तरह से, अब वायु जो होती है ना, वायु के अंदर में कोई गंध नहीं होती है, लेकिन वो गंध एक्वायर कर लेती है। उसी तरह से आत्मा जो है वो पवित्र है अपने से, उसके अंदर में कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है। लेकिन देखिए, ये शरीर जो है ना हमको जो प्राप्त होता है, ये तीन तरह का शरीर है। एक शरीर तो है स्थूल शरीर, जो कि क्षीण होता जाता है और जो हमें छोड़ना पड़ता है। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो आप एक्वायर कर लेते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये आत्मा जो है, आत्मा हमारा स्पिरिचुअल शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी है, वो इन इट्स ओन फॉर्म ये टोटली प्योर है। ये जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके ये मन, बुद्धि, अहंकार को लेकर के ये दूसरे शरीर में चला जाता है और ये कार्यक्रम चलता रहता है। इसी को कर्षति कहते हैं। अच्छा, अब क्रम में क्या है कि एक और श्लोक में पिछले में वो ये भी बता चुके हैं भगवान कि विनिवृत्त कामा, जब तक आपके पास में डिजायर्स रहेंगी ना, तब तक आपको दूसरा शरीर लेते ही रहना पड़ेगा। विनिवृत्त करेक्ट। कामा, है ना, जब तक आपके अंदर में किसी तरह की कोई डिजायर है तो फिर आपको वो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, आप अपना शरीर जो है इस जन्म के कर्म से डिटरमिन कर लेते हैं। अच्छा, अब वो कर्म जो है, भक्ति, अगर भक्ति भी कर्म है, अगर आपने प्योर डिवोशनल सर्विस करी है तो आपको फिर स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त हो जाएगा, आपको कर्म है स्थूल शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। वेर एज आपने जिस तरह के काम किया, अगर आपने बहुत अच्छे पाप के पुण्य के काम किए हैं तो आपको देवता का शरीर मिल जाएगा। आपने अगर पाप कर्म किए हैं तो आपको राक्षस योनि का, इस टाइप की योनि मिलती है। वही वो भगवान, वो प्रभुपाद जी ने कुत्ते बिल्ली का एग्जाम्पल दिया है कि आपकी चेतना जो है ना, मनुष्य जो है वो, उसकी चेतना कैसी रही है, वो उसके हिसाब से शरीर, मतलब उसको अगला शरीर मिल जाता है। तो ये आप कंट्रोलर हैं। यहीं पर देखो भगवान ने
जो एग्जाम्पल दिया उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वायु जो है, वायु के पास ये कंट्रोल नहीं होता, उसको तो लेके जाना ही है, गटर में से भी उसको दुर्गंध लेके जानी है, और मतलब गुलाब के फूल के उद्यान से वो सुगंधी लेके जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य की आत्मा जो है ना, हमारे अंदर में यह कंट्रोल है कि हम किस तरह का अपना अगला शरीर बना सकते हैं, अपने कर्म के वजह से, अपने कर्मों की बेसिस पर, कि हम जो हैं अपना, तो यहीं पर जो है क्या मैं, एक तो डिजायर्स को छोड़ने का। अच्छा, ये हमारे गुरु महाराज ने भी काफी कुछ कह दिया है, बताया है कि भाई इसके अंदर में भगवान की मर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से डिजायर्स नहीं खत्म कर सकते हैं। अच्छा। या आप चाहें कि नहीं यार मैं खाना बंद कर दूंगा, ये नहीं जा सकती, और ये आपको अगले जन्म तक जाएगी। क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार जो आपकी स्मृति है ना, वो आप पार्ट ऑफ मन है, माइंड का पार्ट है। जैसे आपने अभी कोई रसगुल्ला खाने का विचार किया, तो आपको रसगुल्ला आने से पहले ही आपको टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, वो कहाँ से आता है है ना। तो ये हमारे क्रम में स्मृति जो है ना, वो क्रम है, वो हमारे साथ ही जाती है। लेकिन अभी एक और श्लोक में भगवान ये बता चुके हुए हैं कि क्रम है मतलब ज्ञानम अपोहनम चा, जिसमें अंदर में कि स्मृति भी खत्म हो जाती है। भगवान चाहेंगे तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनको पिछले जन्म का भी याद रहता है, लेकिन वो भी भगवान की कृपा से होता है। आपको इसीलिए भगवान की मर्सी के लिए आपको हमेशा प्रे करते रहना चाहिए। और जैसा वरुण भी बताते हैं बार बार, ये मतलब भगवत गीता में, भागवतम में, और चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि इस युग का, देखिए मेडिटेशन, आप जो है मेडिटेशन सत्य युग में क्रम है करते थे लोग, पूजा पाठ भी जो है ना मंदिर में जा करके वो सब करते हैं लोग, अभी भी करना चाहिए क्योंकि भगवान ने ये डिसाइड किया है। लेकिन इस युग का जो धर्म है वो है हरि नाम का जाप करो। आप हरि नाम का जाप करना ही जो है साल्वेशन का एक ही रास्ता है। और ये जो महामंत्र है ना, ये इसका नाम महामंत्र ऐसे ही नहीं दे दिया गया है जस्ट बिकॉज इट इज अवेलेबल फ्रीली। इसका मतलब ये नहीं कोई फालतू चीज है ना। ये जो है इसका क्रम है ध्यान रखना चाहिए। और क्रम है जैसा अर्जुन जो था, उसको, इसका मतलब अर्जुन को ये नहीं कहा उन्होंने भगवान के, नहीं यार तुम जंगल में चले जाओ, तुम योगी बन जाओ एंड ऑल दैट, वो नहीं कहा उन्होंने उसको यही कहा कि तुम मतलब मेरा ध्यान करो और युद्ध करो। उन्होंने कहा कि तुम मेरा ध्यान करो, तो आप युक्त वैराग्य इसी को कहते हैं कि आपको कोई सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अपनी ड्यूटी से हटने की जरूरत है। हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी दी हुई है, उसको करते रहो और भगवान को याद करते रहो, खत्म बात। कि यार ये जो है ना, देखो, अरे एक और चीज बता दूं बस। देखिए हम लोग के साथ में दो शक्तियां हैं, एक तो प्राण शक्ति और दूसरी इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति विल पावर वाली इच्छा शक्ति नहीं, ये जो डिजायर्स वाली इच्छा शक्ति है। तो प्राण शक्ति जो है वो तो क्षीण होती जाती है, जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं ना, तो वो तो हमें शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो प्राण शक्ति क्षीण होती जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जिस तरह का जीवन हम लोग यापन करते हैं, इच्छा शक्ति, डिजायर जो है वो खत्म नहीं होती है, वो आपको क्रम में बनी रहती है। दैट इज, वही हमारे कर्षति का कारण है। कर्षति जो होता है ना, मना शस्त्राणि इंद्रियाणी है, प्रकृति स्थानी कर्षति, तो वही कर्षति का कारण है। अब ये जो चीज है, ये कहेंगे एक और चीज बस, कि ये डिजायर्स खत्म नहीं होंगी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। अनलेस यू प्रे टू हिम कि भाई भगवान मेरा जो है, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। मेरे को अब नहीं, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल, ये गप्पू दा ने बड़ी अच्छी बात कही है।
ये इतना मुश्किल नहीं है, हम तो कर काफी कुछ छोड़ चुके हैं चीजें। तुमने चाय अभी छोड़ी, हमने तो 2 महीने हो गए नहीं पिया। एक बार तो वो है, तुम मतलब जैसे 6 माला करते हो भाई, हम 6 माला नहीं करते, टू कोई बी बात वेरी नहीं। फ्रैंक, लेकिन ये डेली पढ़ते हैं, और अगर उनके 11 हुए तो भगवान से हाथ जोड़ते हैं, वो करते हैं, तो वो एक्चुअली वो तो आपका चल ही रहा है, दैट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो तो आपके उसमें ऐड होता जाएगा। ये मतलब मेरा कहना इतना ही मतलब है कि इसमें भी ये है कि भाई आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। ये भी गीता में ही लिखा हुआ है, इसमें ही लिखा हुआ है, मतलब वो कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो कैसे, मतलब अनअकाउंट, भगवान तो बहुत दयालु है भाई, भगवान तो बहुत दयालु है। तो वो ये तो वही हमारे तो कर्म प्रारब्ध है, है, यही तो हम तो यही उन्हीं बिल्कुल सही बात है। वही तो प्रारब्ध है, अच्छे कर्मों का भी है, बुरे कर्म, नहीं नहीं, तभी प्रारब्ध वही तभी तो तो है। हमको तो ये ये शरीर अभी मिला हुआ है। ब्राह्मण योनि में जन्म लेता है। वैसे ताऊ जी, जैसे प्रारब्ध उसमें ना, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे हैं, राइट, अभी हम लोग जैसे यहाँ पे भाई वो हमारे कुछ अच्छे कर्मों का रिजल्ट है कि हम लोग यहाँ हाँ पे घर में हैं, हमें हमारे पास सुविधा अवेलेबल है, एक बॉडी अवेलेबल है जो कि टोटली फाइन है, राइट। तो ये हमारे अच्छे कर्मों का रिजल्ट है। और कई चीजें हम लोग जैसे अब नहीं, कुछ चीजें हैं तो वो हमारे कोई खराब कर्म है, उस वजह से उसका वो है। आई नहीं है। थिंक द हाँ ओनली थिंग, वो आपकी बात सही है कि कर्म करना, अच्छे कर्म करना, वो बहुत जरूरी है। मोड ऑफ गुडनेस से ही भक्ति की तरफ जाया जा सकता है। द ओनली डिफरेंस इज जो इसमें समझ में आता है कि एक है कि आप कर्म अपने अपने लिए कर रहे हैं, या जैसे अच्छे कर्म भी कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ चाहते हैं। दूसरा एक वो मोड है कि जिसमें आप कर्म सारे भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं, अर्जुन लड़ रहा है वो भगवान के लिए लड़ रहा है क्योंकि भगवान ने कहा है। जैसे हम अब जैसे अपने फैमिली को टेक केयर कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने ये फैमिली हमको दी है। एक ये कॉन्शियसनेस है। दूसरी कॉन्शियसनेस ये है कि भाई ये मैं बुढ़ापे में इनका मेरा टेक केयर ख्याल कर रहा रखेंगे, हूँ क्योंकि वो और भी मटेरियल है कि वो वो तो बिल्कुल बहुत वो ही तो ज्यादा हाँ। है। कि मुझे इनसे मिलेगा कुछ, कि मुझे बुढ़ापे नहीं में इनसे वो आराम मिलेगा, देखो, या देखो दूसरा ये कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ, गो हेड। सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं नहीं। एक्चुअली में वो तो हम भगवान के बगैर वो इच्छा के कर ही नहीं सकते। मेरा अपना ये मानना है, भगवान की अगर इच्छा नहीं होगी तो आपका पत्ता भी नहीं हिल सकता। खैर एनीवे, चलो नेक्स्ट मैं पढ़ते हैं। एक बात हम्म बोलूं, हम्म हाँ जो हाँ मेरे हिसाब से विपरीतता जो है वो प्रभु की कृपा से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जब हमें सब सुख मिले होते हैं तो हम भटकते ज्यादा जल्दी हैं, और विपरीतता जो है वो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। तो जैसे अगर कुछ कष्ट भी आ रहा है तो हमें हमेशा उसमें प्रभु को धन्यवाद और स्मरण करके कहना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से हम आपकी तरफ आ रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो नहीं ये मेरे तो हिसाब से विपरीतता जो है वो प्रभु के निकट ले जाने का बहुत अच्छा संयोग होता है, और नहीं अपने वही कंट्रोल के लिए भी बहुत अच्छा संयोग होता है। नहीं, जैसे बहुत हमको सही मान बात। लीजिए कोई बहुत कुछ कह रहा है, हम अपने को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तो ये अनुकूलता हो गई ना। ये अब नहीं मान बहुत। लीजिए सब सुख है, तो हो सकता है कि हम उस सुख को सोचने लगे और उस समय हमें भगवान याद ना आए, हमें अहम हो कि मेरे पास ये, मेरे पास नहीं वो, वो मुझे आप सब बिल्कुल कुछ। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, 101% आई एग्री विद यू। और मतलब ये है कि भाई देखो हमारे तो है, आई जब नहीं, मतलब नॉर्मली आई आई एम ए आस्तिक पर्सन, आस्तिक भगवान के वो मानने वाला है ना। और आज से नहीं, ये बचपन से ही है। तो अब ये है कि थोड़ा सा हमको ये गीता का वो हुआ, तो अंदर से इच्छा की, इसीलिए तो मतलब थोड़ा सा। वही तो और पढ़ना चाहिए। हमें हमें जिज्ञासु,
हम जिज्ञासु हैं, मतलब हम, मतलब ठीक है, वो हम भी भावनामृत पे काफी आगे चल चुके हैं, अब उसको खैर कहने से क्या फायदा, लेकिन ये है कि जिज्ञासु तो है भाई। और वो इसमें भगवान कहते हैं यस, जिज्ञासु होना कोई बुराई बात नहीं है। चलो लेट अस स्टार्ट न्यू, है ना? हाँ नेक्स्ट कर्म तुम पढ़ो। हाँ, हम भी पढ़ रहे हैं। हम्म, श्रोतम हाँ डॉक्टर। चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्राय विषयानुपसेवते। श्रोत्रं श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मनुष्य के चारों ओर संपुजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वो भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इस प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वो शुद्धतर जीवन बताता है, लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जन्म में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। ये आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वो कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता तथा 84 लाख योनियों में कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। सही, एकदम बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है। जैसी चेतना ना, मतलब आपके सब चीजें दूसरे जन्म में बदल जाती है, रंग रूप और त्वचा सब चीज बदल जाती, लेकिन कर्म जो है ना आपके चेतना के हिसाब से ही आते हैं दूसरे जन्म में। पर जैसी ये है आपकी मनुष्य जन्म में हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए, और योनियों में हम स्वतंत्र नहीं हैं कर्म करने के लिए। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, और हाँ, मिला वो तो है तो प्रभु की कृपा है। अब भगवान की तरफ जाके इसको सुधारना मानव है। है। देखिए, मेरे हिसाब से तो खैर एक ही लाइन बोलेंगे कि आप में जब आध्यात्मिक वो आ जाता है, हाँ आध्यात्म की ओर जब आप मुड़ जाते हैं, तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। वही वो कहते हैं कि चेतना मूलतः जल के समान होती है, और लेकिन यदि हम उसमें जल में रंग मिला दें तो उसका रंग बदल जाता है। तो चेतना भी शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है। आप कृष्ण भावनामृत के रोड पे हैं, वो बहुत अच्छा है। और आप भगवान को जो है, अगर आप मानेंगे अच्छा, मतलब कृष्ण भावनामृत के उस पे चल रहे हैं, तो आप शुद्धतर जीवन तो बताएंगे ही बताएंगे, शुद्धतर जीवन बिताएंगे बिताएंगे। और आपके जो है वो, भाई ओल्ड एज में आपको प्रेयर तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो प्रेयर है। प्रेयर में आपको अगर कुत्ता बिल्ली का दिखा मतलब वो उन्होंने साफ साफ कह दिया तो अगले जन्म में हो सकता भाई आप, तो वो तो कोई भी नहीं चाहता, है ना। और भाई हम लोग तो खैर थोड़ा सा प्रिविलेज नहीं है कि मनुष्य योनि में है और लगे हुए हैं, देखिए, ठीक। भगवान जो है ना इस श्लोक में भी वो जो करशती वाला हिसाब किताब है ना उसको थोड़ा आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं कि आप जो है ना
जो आपने जिस तरह की चेतना रखी है उसी के हिसाब से आपको आंख, नाक, कान वगैरह आपको मिल जाएगा, है ना। और जो कि अराउंड जो आपका माइंड है उसके अराउंड रहते हुए आप विषयों का भोग करते रहेंगे, तो आपके अंदर में जो भोग वृत्ति पिछले जन्म में थी वो भोग वृत्ति फिर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन लेकिन उसके अंदर में आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो भोग प्रवृत्ति जिसका प्रीडोमिनेंस था वो वाली भोग प्रवृत्ति किस तरह के शरीर में भगवान डिसाइड करेंगे वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या था कि आप अपने कार्यकलाप उस तरह के रखें जो कि गुडनेस की, मोड ऑफ गुडनेस की तरफ है, मतलब सतगुण की तरफ है, और उसके ऊपर भी कृष्ण भावनामृत में रखें तो क्या ही कई बात है। अदरवाइज तो यहीं पे कह रहे हैं कि जो आदमी विषय भोग के बजाय भगवत भोग का प्रारंभ कर दे, अगर सही आप बात, इसी हाँ। जीवन में भगवत भोग को हम्म। शुरू कर दे तो फिर आपको काफी फायदा हो सकता है, आपको काफी इम्यूनिटी भगवान दे सकते हैं, जैसा कि आप लोग पहले ही बता चुके हैं कि भगवान ने इस टाइप की गारंटी कई श्लोकों में दी हुई जी। है ना। अब वो भगवान ने तो भगवत प्रेम और भगवत भोग जो है ना वो जो है हमको क्या नाम है उसको कल्टीवेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये जो मतलब मटेरियल चीजों का भोग जो है। एटलीस्ट अब इस स्टेज पे आके जब हम लोगों ने भगवत गीता का ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो एटलीस्ट क्या नाम है वी शुड ट्राई टू कंट्रोल दीज सेंसेस, और उसके लिए भी भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। तो वो अगर आप वो करेंगे तो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। यही है वो कह रहा है कि उस तरह का पर्टिकुलर, और ये सोच लो आपकी ये जो चारों पांचों जो ये इंद्रियां हैं ना, अगर आप चार पांच एग्जाम्पल भी कल परसों में एक वो पढ़ सुन रहा था उसमें देखिए क्या नाम है ना, जब जो जैसे ये आंख है ना जो हम लोग देखते हैं, तो उसी वजह से क्या नाम है देखो पतंगा जो है वो लाइट पे अट्रैक्ट हो जाता है और जाके अपना जान गंवा बैठता है। हिरन जो है हिरन जो है शिकारी जो है वो हिरन को फंसाने के लिए वो अपना कोई ट्यून निकालते हैं, तो हिरन जो है वो भौचक्का हो जाता है और शिकारी के शिकार में फंस जाता है। मछली जो है वो जो है मतलब उसको सब कुछ है समुंदर के अंदर में खाने पीने के लिए, फिर भी जो वो मछुआरा है उसके कांटे में वो जरा सा थोड़ा सा टुकड़ा फंसा के अंदर डालता है और वो आकर के उसी में जाके मुंह मार देती है। इसी तरह से हाथी भी देखो वो जो है वो स्पर्श के चक्कर में किसी वो जो है वो लोग जा करके वो किसी हथनी का वो शिकार हो जाता है। इसी तरह से हम लोग भी जो है ना ये तरह तरह के अपनी इंद्रियों के चक्कर में फंसे रहते हैं और अपना क्या नाम है सारा ये दुर्लभ जीवन जो है बेकार निकाल देते हैं। तो द आइडिया इज कि आप जितना क्या नाम है भगवत भगवत प्रेम में जितना आप डाल सकें अपने आप को, वही क्या नाम है आपके साल्वेशन का रास्ता है। और स्पेशली अब तो मतलब क्या नाम है, और एक जैसा वो कहा है ना, इसके लिए कोई बहुत पूरे जीवन में आपने क्या किया ये नहीं, खटवांग महाराज वगैरह को एक क्षण मिला, उन्होंने एक क्षण में उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं तो भगवान को याद करूंगा। खटवांग महाराज की कहानी तो आपने सुनी होगी, पता नहीं। खटवांग नहीं महाराज जो मैंने थे कर्म खटवांग महाराज गए देवताओं को की रक्षा के लिए उनसे उनसे युद्ध करने के लिए असुरों से, तो उन्होंने उनके कई जीवन खत्म हो गए क्या नाम है, और अब वो क्या नाम है उन्होंने हरा दिया। तो फिर वो वहां पे देवताओं ने कहा कि भाई अब आप जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा "अब मेरा जीवन कितना बचा हुआ है"। तो उन्होंने कहा कि एक क्षण बचा हुआ है बस। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक क्षण के लिए भी मुझे अपने मृत्यु लोक में भेज दो ताकि मैं वहां जाके भगवान का नाम लेकर के निकल सकूं। एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट। तो फिर आपको कलम है पूरा जीवन आपने क्या किया है, ऑफ कोर्स हमने सभी ने पाप किए हैं, मतलब
एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जो है ना, जो कहा हुआ है ना कि यम यम वापी स्मरण भावन त्यजत अंते कलेवरम तम तम वापी, मतलब कि आप जैसा जैसा आप लास्ट में सोचेंगे उसी तरह का आपको शरीर मिल जाएगा। और हाँ जो जी। मेरे को याद करता हुआ क्या नाम है, जो शरीर का त्याग करेगा, वो मेरे पास आएगा। इसलिए क्या नाम है, केवल आइडिया ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो इसकी, क्योंकि शरीर तो जो है, प्राण शक्ति तो क्षीण हो रही है। वो तो मतलब यूसी, ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। यार कभी कल कभी भी कुछ भी हो सकता वो तो फिर हो ही रही है वो तो। है ना? वो तो है ही है। है ना? तो कभी भी कुछ भी हो वो सकता है। तो है ही, वॉकिंग वो के तो लिए हो जाते ही है अब। हैं, वॉकिंग के लिए हम्म। जाते हैं, ठोकर खा के गिर सब पड़ सकते हैं। साले ब्लड थिनर्स ले रहे हाँ हैं, हाँ। तरह तरह की दवाइयां ले रहे हैं। साला पता नहीं कहाँ पे ठोकर लग जाए, कहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाए, कुछ पता नहीं है ना? तो यू सी ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल रिमेन, यू नो। तो कम से कम आप अगर प्रैक्टिस करते रहे तो, एक तो उन्होंने ये कहा है, त्रायते महतो भयात, वो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकाल देंगे। और आप कम से कम भगवान को याद तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन क्या नाम है, उन्होंने, भगवान ने बड़ा अच्छा नहीं बताया भाई, है। हम्म। नहीं, गीता तो हम लोग को पॉजिटिव थिंकिंग दिखाती है भाई, निगेटिव सोचने का नहीं कहती। गीता में यही तो अच्छी बात है, हमेशा पॉजिटिव ही, मतलब वो चाहे अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करती है। खैर, एनीवे, चलो नेक्स्ट पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ चलिए, साधना जी आप पढ़िए। अच्छा, ठीक है। उत्क्रामंतम उत्क्रामन्तं स्थितम वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं उत्क्रामन्तं वापि स्थितं वापि ज्ञानं वा भुञ्जनं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। ज्ञानचक्षुषः। ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तात्पर्य, ज्ञान चक्षुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के तो कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता या अन्य ऐसे कई ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित हैं, वह भाग्यशाली हैं। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदल कर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। जैसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकल कर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। ये बद्ध जीवन से थोड़ा थोड़ा मुक्ति दूरी बनाना है।
बहुत ही जैसे बद्ध सिंपल जीवन। टर्म्स में जो मुझे समझ में आता है कि भाई, जैसे अभी बुआ जी कह रहे हैं ना कि मतलब बद्ध जीवन, अगर ये चॉइस हमारे ऊपर है कि हम किस चीज में अपना मन लगाएं। मन तो भागता रहेगा इन्हीं बद्ध चीजों की तरफ, सांसारिक चीजों की तरफ, और हमारे को अब उसमें लगा रहेगा तो फिर यहीं पे वापस रहना पड़ेगा। वो मन हमारे साथ जाएगा, हमें एक और बॉडी दिलवाएगा और हमें यहीं रहना पड़ेगा। या फिर हम उस मन को पकड़ पकड़ के भगवान में लगाएं तो फिर हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। हमें एक स्पिरिचुअल बॉडी मिल सकती है जैसा ही बता रहे हैं, उसमें से कृष्णा कॉन्शियस बन के हम लिबरेट कर सकते हैं अपने आप को, वापस जा सकते हैं। अदरवाइज सांसारिक चीजों में मन का तो यही है, वो सांसारिक चीजों में लगा रहेगा, फिर वो हमको यहीं रखेगा वो बाध्य जीवन में। सारी इंद्रियों में सर्वोपरि मन को बताया उन्होंने। मन जो है सब इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलर है पूरा, आंख नाक कान मुंह सब पे मन कंट्रोल है। एक उसमें बताया था ना पूरा। हाँ, अभी इसके पहले बताया, मन बिल्कुल। अभी अधिष्ठाय मनश्चाय। मन बहुत, बिल्कुल। मन सबसे हाँ, बड़ा कंट्रोलर है अधिष्ठाय सबसे है वो, बड़ा। करेक्ट, वेरी जितनी राइट। भी चीजें हैं। बिल्कुल। हाँ, यस बुआ जी। क्योंकि क्या नाम है, जो अब मन को बाकी हटाने के सेंसेस हैं, लिए बस बाकी सेंसेस तो जड़ जैसे ही हैं। विचलित हो बस तुरंत जो है वो करना, जाप करना चाहिए। जैसे ही विचलित हो, कुछ गंदे बिल्कुल। मुंह से वो शब्द निकले उससे पहले ही वेरी हरे गुड, कृष्णा, वेरी चाहे गुड, वेरी बोल गुड। के सही, सही बात है। ये है कि अगर नहीं? आदत डाली। नहीं, हरे कृष्णा का तो खैर ऐसा है कि वो चैंटिंग तो आपको जब ये अपना जीवन मतलब मॉर्निंग स्टार्ट करे तभी कर सुन, बिल्कुल। बिना उसके सुने तो आगे बढ़ते ही नहीं। मतलब वो तो दिनचर्या है, हो गई है, मतलब वो हो गया। और पहले गणेश जी का है भाई, उनका 1 मिनट सुना, उसके बाद तो ये तो सुनना ही सुनना है। इसमें आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने जीवन को ही ठीक कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, अपने को। तो वो तो खैर है। और दूसरे ये है कि मतलब भाई ये सारा कुछ अध्यात्म से रिलेटेड है, बार बार हर जगह आता है। आप आध्यात्मिक उसमें मुड़ जाइए तो सब कुछ, एवरीथिंग विल बी रेक्टिफाइड। आप कृष्ण भावना मृत की ओर तो चल ही रहे हैं, कोई का आगे है, कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई पीछे है। तो बस बाकी तो ये नहीं, है कि और सब चीजें तो पूजा पाठ तो बहुत की है, बहुत करते थे, लेकिन ये है कि नहीं, इससे पूजा जीवन पाठ शैली सुधर रही है। गीता ज्ञान से नहीं, जीवन की शैली हाँ, बहुत सुधर नहीं, रही है। नहीं, जीवन इतना की और शैली कैसे? थोड़ी। भाई देखिए ऐसा है ना, अभी तक तो पढ़ा नहीं था। आप जब पढ़ा, हाँ, अभी तक तो खैर इस्कॉन इस्कॉन हम बहुत टहल आए हैं भाई, हर जगह। बेंगलोर भी टहला, दिल्ली का भी टहला, हर जगह जीएम से मिले, सब कुछ मिले। तो लेकिन इतना वो नहीं था ना, इतना वो नहीं था कि आप इसमें जो है वो, ये गीता उता मुझे वहीं से मिली है भाई, बुक्स वगैरह। वैसे जो हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसमें भी साफ लिखा है कि जैसे पक्षी है, अपना पालता है, अपना कर्म करता है, उसके बाद वो कोई ये इच्छा नहीं रखता कि हमको बुढ़ापे में मतलब, या वो कर्म जो है से करता है। एक्चुअली एक अंग्रेजी में कहावत है, यू शुड ग्रेसफुली एक्सेप्ट द ओल्ड एज। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ओल्ड एज ग्रेसफुली, देन यू विल बी इन हॉट ट्रबल। तो वो हमको गीता भी बताती है। भाई देखिए हाँ, गीता आप हो रहे हैं, बताती आप अध्यात्म से जुड़ जाइए, अध्यात्म से जुड़ जाइए। और नहीं जुड़ते हैं तो आपका सत्यानाश तो होना मतलब है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी खैर ये आप एग्री करें या ना करें, प्रेयर में महत्व तो है, नो डाउट, ये तो है। प्रेयर की जो है मतलब देयर इज नो काट, मतलब उसका कोई भी विकल्प नहीं है। आप उसको चाहे गीता के माध्यम से करें, चाहे कैसे भी करें, लेकिन प्रेयर तो बहुत जरूरी है। और चैंटिंग तो खैर है जरूरी, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं। और ये पुरुषोत्तम मास तो हम थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग थर्ड टाइम, मतलब 2 बार हम अपने अकेले पढ़ चुके हैं इसको। तो जब पुरुषोत्तम मास चल रहा था ना, तो एक एक दिन में 4 4 5 5 श्लोक वो सारा, मतलब ऐसा बहुत नहीं अच्छा। है कि, हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब हवा में बातें करते हैं। लेकिन ये ठीक है, हो सकता है आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू कन्विंस अदर्स,
वो अगेन वही चीज आती है, जिज्ञासु तो है हाँ भाई, इसमें नो डाउट जिज्ञासु है। वो तो मेरे नेचर में है, मतलब उसको आप बदल ही नहीं सकते। तो वो चीज जो है ना, हाँ ठीक है, हम भी लगे हुए हैं। हो सकता है सबसे पीछे हो कृष्ण भावनामृत में, आप लोग सब बहुत आगे हो, ये हो सकता है। चलो लेट अस रीड थर्ड, इसके और जितना हो सकता है उतना तो और अच्छा ही है। नहीं, यहाँ पर एक ही बात कहना चाहेंगे कि क्या नाम है हम्म कि भाई एक जो विमूढ़ा एक तो शब्द का प्रयोग किया है प्रभुपाद, मतलब भगवान ने, कि आपको क्या नाम है, किस तरह का शरीर आपको मिल रहा है, किस तरह का शरीर का भोग आप कर रहे हैं और किस तरह का शरीर आपको मिलने वाला है। जो आदमी ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब जिसको शास्त्र का ज्ञान है, वो तो देख सकता है, लेकिन जो बेवकूफ है, विमूढ़ा है, वो नहीं देख सकता। अच्छा, ये तो खैर श्लोक की बात हुई, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने जो बात कही है, जिसका कि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, यहाँ पे प्रभुपाद ने बड़ी करुणा वाली बात करी है कि आप लोग भी अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का कुछ ज्ञान आपको हो गया है, तो इसको दूसरों को भी जहां तक पॉसिबल हो उसको एनलाइटन करें थोड़ा सा, क्योंकि ये सबसे बड़ी भगवान की सेवा है और इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नहीं, एक चीज है शैलू, हम्म। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है इसमें मतलब ऐसा है, देखो हम लोग का शुरू हुआ था तो बहुत लोग थे, वेरी क्लोज पीपल, दे वेंट अवे। उनके कुछ रीजन रहे होंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो आप एक स्टेज तक फोर्स कर सकते हैं। ये आपका जो है अंदर से इच्छा करेगी तभी कोई आएगा। अब हमारे मतलब हम मैं तो ये खैर प्रभुपाद जी की बात को ही कर्म है ये कहने की कोशिश हाँ कर नहीं, रहा वो तो ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही है कह ना। रहे हो। अब भाई ये वो देखिए, तो खैर ये तो अपनी ड्यूटी तो कर दें हम, अब उसके बाद में हो सकता भाई, है वो देखो आपकी हंसी उड़ा दें। हमने तो 2-4 आदमियों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वो ठीक है, हमारे ना इन्फ्लुएंस वो प्रयत्न भी काफी है, वो प्रयत्न हाँ कर्म है नहीं, वो। वो हाँ, प्रयत्न तो वो आपने अपनी ड्यूटी कर दी, को बोला। आपने अपनी ड्यूटी कर दिया ड्यूटी भाई कर दी आपने। भाई लॉर्ड कृष्णा इज भाई, प्लीज कर्म है। विद यू कि आपने कोशिश हाँ, कर दी, आपका भगवान ये तो, दैट इज द। भगवान आपके अब हृदय वो में भी लेना बैठे ना हैं, वो लेना वो उनके तो हृदय में उनका भी बैठे हुए हैं। मिसफॉर्चून है। वो लेना ना लेना वो तो उनका मिसफॉर्चून वो है। तो उनके मैंने हाथ भी में। कई लोगों को बोला कि अगर आप रेडी हैं तो मैं जुड़वा सकती हूँ, क्योंकि मैं हाँ शैलू या नहीं, वरुण किसी को बोल दूंगी, लेकिन कोई मतलब सेकंड इमीडिएट नहीं हमें छोड़ दो, क्या हाँ करूं। एक्चुअली नहीं वो, अरे तो ठीक है, मतलब आपने कहा तो अब सही, बस वो आपकी ड्यूटी हो गई, है ना, है ना। इवन एक तो एक्चुअली हमारे अपने एक्चुअली बुआ जी वो अपने चक्कर घर क्या में, है मैं कि आप लोग से कह रहा था ये ना, हाँ मेरे अपने घर में कोई क्लोज रूम में नहीं होता ये सब। इसकी हाँ, तो बस तरंगे वही वही बहती रहती हैं, वही इसकी तो तरंगे बहती रहती है, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करता। इसकी तरंगे वो 3 साल की बच्ची भी सुनती है। तो वो चीज तो वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं कोशिश दैट्स बहुत वेरी की, नाइस। बहुत अच्छी हम बात है तो, जी। लेकिन अब ये है कि चलो जितने लोग हैं जुड़े उतना ही हो। एक्चुअली हाँ, ताऊ जी उसमें ये जो कहा मैं हुआ यही है यहाँ कहूंगा पर। कि जो बाकी लोग जो है ना, जो लोग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं नहीं सांसारिक तब चीजों में मन लगाने में। आप सबको एक्सपीरियंस है, मुझे भी एक्सपीरियंस है, सांसारिक चीजों में आपको शांति मिल ही नहीं सकती। मिल ही नहीं एक्चुअली वो सकती। लोग बहुत अशांत हैं और नहीं, उनके उनका पास और उनकी कोई अपनी सोल्यूशन अपनी ही अलग नहीं है। थिंकिंग है भाई, उन लोगों की नहीं अपनी वो अलग। उनकी थिंकिंग हो सकती है बट दैट इज अच्छा, नॉट नीदर हेयर नॉट देयर। बट देखो मेजॉरिटी ऑफ देम। 3 तरह के प्राणी बताएंगे, हाँ हाँ तो देखो, ये तभी तीन तो तरह के भगवान हमें प्राणी बता रहे बताए हैं हैं भगवान ने, कि भाई बता रहे हम हैं ना 3 तरह के। नहीं वो विमूढ़ा क्या तो ना वो न पश्यन्ति, पश्यन्ति हम ज्ञान, विमोड़ा बता रखा है उनको। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जब ज्ञान चक्षु उनके अंदर में है ही नहीं है, लेकिन हाँ, आप उनकी वो आंख आप अपने खोलने का प्रयास तो करिए। अब ये नहीं कह चलो सकते। खैर, कर्म है, यस। नहीं, जैसे सोनी है, अब सोनी को जो है हमने हम्म, बहुत कन्विंस किया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब शी हैज, मतलब कन्फाइंड, वो भजन भी लिखती है, सब कुछ करती है, तो हम ये कैसे कहते हैं कि उसको कृष्ण भावना मृत पे नहीं है। हम वो दूसरी गीता पढ़ती नहीं है वो नहीं, तो वो ये। तो बहुत कर्म है, वो ज्यादा तो है, ठीक बहुत है, ज्यादा है आप बहुत वो तो आगे हैं। बहुत ज्यादा है। उनको उनको तो तो अच्छा, ये एक कहिए आध कि फिर आपने आप आकर के हमें बताएं ना, अपने अपने ज्ञान चक्षु नहीं हमारे एक आध खोलें, हम नहीं अंधकार नहीं, में।
एक आध बार बताने की कोशिश की तो तुमने कहा कि भाई अब उसका जो है भजन का टाइम नहीं है, ये वो, तो शी वेंट अवे स्मूथली, शी वेंट अवे। फिर हाँ, तो आपने सबका है, देखो ऐसा है कि अपने अपने उसमें अध्यात्म में सब लोग लगे हुए हैं, और खास कर भाई उत्तर प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश में तो खैर वो अध्यात्म का कुछ ऐसा है, अयोध्या नगरी है और पास में वो सब कुछ है, ये तो है भाई। तो वो सब चीजें तो है, मतलब लोग लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको ये नहीं कह सकते कि वो दे आर नॉट डूइंग, हाँ उनके फॉर्म अलग हो सकते हैं। चलो खैर, हम लोगों को तो इसी में कंसंट्रेट करना है, और हम लोग जो 4-5 लोग हैं वो भी बहुत हैं, 4-5 लोग हैं वो भी बहुत हैं। हमें तो बहुत फायदा है, और इसमें लिखा भी हुआ है गीता नहीं, में कि आप बहुत फोर्स मत फायदा करिए या किसी को, नुकसान? किसी को फोर्स मत फोर्स करिए। गीता फोर्स में करने के लिए नहीं कहीं कह पे रहे। है, वो मैं श्लोक एनीवे, यहाँ पर खोज जो रही एक कहा है थी। ना प्रभुपाद ने, वो हाँ, जरा सा हम दोबारा रिपीट कर लेना चाहते हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावना वृत्त में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, जो कि मैं आप सभी को मानता हूँ, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसी से नहीं, भगवान हम को बड़ी अभी खुशी है। इतने हम अभी वो नहीं, क्योंकि गुरु नहीं हुए। क्योंकि बाकी लोग मतलब बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है, उन्हें इसमें से निकाल कर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने आप को मुक्त करना चाहिए, है ना। एनीवे, ये तो ह्यूमन मतलब नहीं, वो अब देखो कह रहे हैं, तो अभी ये देखो, तो आपकी मतलब मन है, तो इसको मानिए, ना नहीं मानिए तो देखो, ना अभी अगर मानिए। हम चेंज, जैसे हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो जो हाँ, वो हमारे आसपास हैं वो भी तो थोड़ा शांत हो जा रहे हैं नहीं तो कि तुम भाई मुन्नी ये ऐसा जैसे करो, पहले थी। 3-4 लोगों को जोड़ दो, ऐसा करो 3-4 लोगों को जोड़ो, कोशिश करो। अरे जोड़ने ओढ़ने वाला यहाँ कोई नहीं है, यहाँ टाइम ही नहीं है, उनका ओपीडी है, अब वही उनका वही तो ओपीडी एक है इधर। ये ऐसा नहीं वही है हमारे यहाँ इस समय ये पोता संभाल रहे हैं, अरे तो हम बाप रे, आप बैठे लोग हुए हैं इसको यहाँ आ पे। जाए, उसको जरा थोड़ा सा नहीं नहीं उसमें वही ले है, गए। शैलू ये ऐसा शैलू नहीं कुछ का नहीं। वही, नहीं, ये शैलू का चले वही, पोता आगे संभाल आगे रहे हैं बढ़े। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं हाँ शैलू का वही कहना है कि हाँ आप लोगों को वो समझते हैं आध्यात्म में काफी आगे निकल गए हैं, आध्यात्म में आगे। हाँ, प्रभुपाद ये कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी वो है कि आप जोड़ें, कोशिश करें, तो कोशिश तो भाई मैंने तो जो करी। बहुत आगे तो बढ़ किया गए तो हैं, अच्छी बात जो है, बस बहुत आगे आगे बढ़ बढ़े। गए हैं। हाँ हाँ, हाँ चलो, बस ठीक है। यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश, है ना। चले चलो आगे आगे सही चलो, सही। नविता तुम पढ़ डालो। हाँ, यतन्तो योगिनश्चेनः चैनं पश्यन्तायात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। ये त्यंतो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्म्यात्मावस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं। यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन्तोऽप्यकृतात्मानः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते।
ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्त योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। अच्छा, तो कॉल्ड आजकल जो जो ये संगठन चले हुए हैं ना, इसमें कि भाई ये योगा कर लो, वो कर, जैसे रामदेव बाबा जी हैं, तरह तरह की दवा बना रहे हैं, तरह तरह का मतलब आसन बता रहे हैं, तो शरीर के लिए ही तो बता रहे हैं सारे का सारा। बिल्कुल बिल्कुल। केवल फिजिकल शरीर भौतिक के लिए। शरीर के लिए बता रहे हैं, कोई मानसिक आत्मा के लिए तो कोई भी फूड नहीं दे रहे हैं वो, आत्मा के लिए तो कोई भोजन नहीं दे रहे हैं वो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे कोई तरीका नहीं संगठन बता है। रहे कि कोई तरीका नहीं बता रहे कि भगवान से कैसे जुड़े हैं, या अपनी आत्मा को कैसे रियलाइज करें, या भगवान की तरफ कैसे पहुंचे हैं। इस तरह की कोई चीज नहीं बता रहे हैं ये रामदेव या कोई भी हो। उसे बॉडी के लेवल हाँ, पे है कि प्राणायाम कर लो, बॉडी के लेवल ये में एक्सरसाइज कर लो, आपकी बॉडी थोड़ी और वो अच्छी हो दवाएं, जाएगी, और अरे बहुत सी कंफर्टेबल। दवाएं पूरी बताते हैं भाई, सारी दवाएं बताते हैं वो। जबकि तो इन सबको केवल शरीर के अर्जुन लिए है, खुद, भौतिक शरीर के लिए है। जो कि उन सब चीजों को अर्जुन पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं भगवत गीता में। इस युग में ये सब चीजें नहीं वर्क करेंगी। अर्जुन खुद ये भगवत गीता में इस तरह के सारे मेडिटेशन, योगा, इन सबको रिजेक्ट कर चुके हैं। वो आत्मा पर बात नहीं करते, केवल देह, देहात्मा की बात करते, देह जो भी है ना, उसी के बारे में इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है बस, है ना। और बताओ भाई तुम लोग। एक लाइन है इसमें, आत्म हाँ साक्षात्कार, और मेरे ख्याल से उसको हाँ हिंदी में सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, है ना। अंग्रेजी में करेक्ट। हाँ हाँ, सही सही सही। बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये, आत्म साक्षात्कार। अगर अगर आपका जो है मूढ़ा, वो जो तुमने कहा ना मूढ़ा वाले मामला है, तो जो मूढ़ा है वो तो नहीं समझ पाते, लेकिन ये है कि अगर आप भगवत वो उसमें भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं, अध्यात्म है, और आप आत्मा के देहांतरण को समझ सकते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे। तो वो है सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें जो है बहुत उन्होंने अच्छा बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसी में लगे हुए हैं, लेकिन बट दे आर इलिटरेट, उनको ये नहीं पता कि वास्तविक क्या है, मतलब वो लोग जो है वास्तविक ज्ञान क्या है। करेक्ट। एक्चुअली यहीं पे ना थोड़ा सा, यहीं पे जो आपने बात बहुत अच्छी उठाई ताऊ जी, इसी में थोड़ा सा मैं उसको अगर एक्सपेंड करूं, एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर वैदिक, ये इट्स अ साइंस, एंड साइंस क्या है, इट इज, जो कि जैसे अब गुरुकुल में ये चीज पहले स्पिरिचुअल मास्टर, आचार्य इसको पढ़ाते थे, इसको ट्रेनिंग करते थे, ट्रेंड करते थे, वो तरीका था। क्योंकि आचार्यों ने इस वेदास का, इन सब लिटरेचर का अध्ययन किया था। वो खुद आचार्य इसलिए थे क्योंकि वो खुद वही चीज प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनके पास लोग को जाते थे, वो लोग उनसे सीखते थे। ये तरीका है ये, और ये अभी भी वैलिड है। ये तरीका है आपको ये जो वही आत्म साक्षात बनने का। अच्छा, लेकिन अब अगर जैसे आजकल लोग हैं, क्या है, वो अपने अपने उन्होंने तरीके निकाल रखे हैं, जो आप वही कह रहे हैं, वो लोग इलिटरेट हैं, वो लोग अपना समय व्यर्थ बेकार कर रहे हैं। ये हमारा देखो भाई, अभी ऐसा है कि ना तो अब गुरुकुल रहे, ना उस तरह के वो रहे आचार्य के नाम जहाँ पर, लेकिन अभी आप इतना खाली सोचो कि ये भगवान ने भगवत गीता दी हुई है, और आपके पास जैसा ये इसके साथ में, तो इसी को रिपीटेडली पढ़ते रहो, आपको आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। वो तो है, जैसे नहीं, अब एक सेकंड, हर आदमी को पढ़ना चाहिए, हर आदमी को कम से कम। अब अच्छा, उसमें भगवत गीता भी, जैसे मैं ताऊ जी यही बताऊं, ये भगवत गीता ऐसा नहीं है कि शीला प्रभुपाद ने खुद अपने मन से लिख दी है, नहीं, ये सारी चीजें लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग से निकल के आ रहा है, तो इसलिए ये बड़ा लेजिटिमेट हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही जो हरि नाम ये जप करना, अब ये पूरे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु से चला आ रहा है। ये फिर ऐसा नहीं है कि
किसी ने अपना ऐसे कई लोगों ने भगवत गीता लिख रखी है, लेकिन उस भगवत गीता का मतलब एटलीस्ट फ्रॉम मी, अगर वो किसी संप्रदाय के अंडर में आती है, जैसे 4 संप्रदाय हैं, किसी आचार्य के अंडर में आती है, देन यस इट इज भगवान लेजिटिमेट, से इट जोड़ने का शुड बी काम करे ना, फॉलोड। योग योग करे करे मैं जैसा नहीं कि भैया, कहा ना। हमने तो पहली बार पढ़ा है, हमें नहीं पता किसी और गीता का, क्योंकि यही गीता मुझे मिली थी, यही पढ़ रहे हैं मतलब। नहीं, और मैं बाकी लोगों का इन बहुत अच्छा जनरल है। मैं बता रहा हूँ, जैसे हाँ, बाकी इन लोग, जनरल। नहीं आप तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, नहीं हमारा तो खैर मतलब ये बहुत ये पुरुषोत्तम योग के तो खैर मतलब आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। हाँ, ये इस वाले चैप्टर ये का बहुत अच्छी बहुत बात है। इम्पोर्टेंस है, और एक एक श्लोक जो है ना यस, वो आप अगर इसी, यू स्टार्ट स्मॉल क्या नाम है, मतलब जैसा पढ़ते रहो क्या नाम है इसको, जैसे नविता ने भी, आप ये बड़ा मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि नाम है नहीं नहीं डेली जब भी वो कभी हो तो एक खोल लो और जो भी श्लोक आ जाए नजर में उसको पढ़ डालो बस। नहीं आपको वो अच्छा लगेगा। बहुत फायदा रहता है, नहीं है फायदा सही बहुत है फायदा कृष्ण। रहता, कुछ तो उसमें। फायदा फायदा और नुकसान जो है वो तो उससे तो दूर हो गए, वो तो भगवान तय करेगा भाई, फायदा नुकसान जो है बस उसकी कृपा बनी रहे यही। भाई हमें तो जीवन शैली में सुधार होता है, जो नहीं, जीवन की जीवन रोज शैली में की तो प्रक्रिया सुधार है। आपके वो तो बहुत जरूरी है। देखिए जीवन शैली में हाँ, उसी में सुधार हो रहा है, उसी में। हाँ, नहीं नहीं वो तो बहुत जरूरी है, उसका उसी में सुधार। उसका असर पूरे परिवार पे भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल। तो पूरे हाँ, पूरे बिल्कुल बिल्कुल पूरे परिवार पे पड़ता है। बिल्कुल 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 वो नहीं, जो चीजें बिल्कुल इसमें लिखी पड़ता है। हैं वो तो भाई नो डाउट वो भगवान के मुख से निकली हुई चीजें हैं, तो इसलिए उसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। लेकिन अब वही है कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करना कि आप ज्वाइन कर लीजिए, वो सब ज्वाइन करने के लिए तो कर कहना भी नहीं नहीं मुश्किल नहीं ही ताऊ जी, जैसे आप जैसे जो कर रहे हैं, है। जैसे अभी आपने कहा, दैट इज इन्फ्लुएंस, कि हम आप पढ़ रहे हैं उससे दूसरों पे असर पड़ रहा है, दैट इज इन्फ्लुएंस। नहीं वो वो तो कहीं खैर डीपर इन्फ्लुएंस है कि भाई नहीं, आप क्यों पढ़ जैसे रहे हैं। जैसे पिछले वीक हम नहीं नहा पाए, नहीं मतलब अपने बता रहे हैं आउट ऑफ द वे, नहीं नहा पाए, नहीं आ पाए, लेकिन बट रमन हाँ इंसिस्ट देखिए, कि नहीं आप पढ़ो, यस, आप दैट्स जाके अमेजिंग। ज्वाइन कर दो। तो हमने कहा अरे अब लेट हो गया, रहने दो नेक्स्ट उसमें। नहीं बट दैट इज ग्रेट ऑफ हिम दैट, हाँ नहीं। नहीं बहुत नहीं अच्छी वो बात तो है। यस, नोबडी नोबडी मतलब इंटरफेयर्स। हमारे तो घर का भाई देखो इस समय भी खुला हुआ है, इस समय मतलब नहीं नहीं ताऊ जी, इसका बहुत कोई भी इन्फ्लुएंस जैसे अभी पड़ता है, बिल्कुल। अभी वो बैठी हुई थी सब्जी काटने वाली, राइट। जब तक 2-4 पैरा नहीं निकल गए वो नहीं उठी भाई, तो उसको भी कुछ है। अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। हाँ, और सुबह सुबह जब हम लगाते हैं तो वो भी बैठ के वो वहाँ पर 10 मिनट देखती है, तो हम तो दैट सोचते इज हैं चलो इन्फ्लुएंस यही ताऊ बहुत जी, अच्छी चीज है। ये यस, ये बहुत अच्छी चीज है ये ताऊ जी, यही इन्फ्लुएंस है। उनके कान में शीला प्रभुपाद का जो आप लगाते हैं शायद हरि नाम का वो हाँ कीर्तन, नहीं वो वो तो एक डेली प्योर डिवोटी का डेली पड़ करते जाए हैं। कान में, दैट हाँ, इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस। तो इसलिए बहुत बड़ी वैसा बात नहीं है। है कि यही ज्वाइन नहीं करने की जरूरत है, यही वाली, वो सब हम तो लोगों के और पास। क्या। हाँ वो तो खैर करना भी चाहिए भाई, नहीं चलो अब हम्म। अरे अब यही समाप्त करेंगे हैं। हाँ चलिए साधना हाँ जी जो आप। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम हरे हरे रामा राम राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे राम राम रामा हरे 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 नमस्ते प्रभु। जय श्री कृष्णा हरे कृष्ण जय राधे श्री राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे 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 हरे राधे कृष्ण राधे हरे राधे राधे कृष्ण